वीडियो लेक्चर में ये चीज़ हम समझेंगे, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट गिवन हो जिसके अंदर 4 रकमें दी गई हों, तो उससे हम जो सब सेट है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो जो सब सेट है इसको उर्दू में कहते हैं तहती सेट। तो तहती सेट बनाने इंतहाई आसान होते हैं, लेकिन जो 4 रकमों वाले, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 4 रकमें दी गई हों, तो उसके अंदर सिर्फ परेशानी ये बनती है कि जिस टाइम हम उसके सबसेट बना रहे होते हैं, तो जब 3 रकमों वाला सबसेट बनना होता है तो उस टाइम समझ नहीं लगते है कि इसको हम किस तरीके से बनाएं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, और उसका मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका भी बताऊंगा। तो इसको हम इस तरीके से हल करते हैं। मसलन अगर हमारे पास एक सेट गिवन हो, मसलन एक ए सेट अगर हमारे पास गिवन है और उसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और डिवाइड लिखा गया है, तो ये हमारे पास अगर देखें तो 4 इसके अंदर टर्म्स गिवन है। अब हमने इसके सब सेट लिखने हैं। तो सब सेट किस तरीके से लिखते हैं, आप सबसे पहले आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट या खाली सेट। उसके बाद बारी बारी इन तमाम जो रकमें इनको लिख देंगे। मसलन प्लस लिख देंगे, प्लस के बाद हमने माइनस लिख देना है और माइनस के बाद हमने मल्टीप्लाई लिख देना है, मल्टीप्लाई लिखने के बाद डिवाइड लिख देना है। अब हमने एक एक जो रकमों वाला सेट है वो बना लिया। इसके बाद हमने दो रकमों वाला जो सेट है वो बनाना है। मसलन इस प्लस को हम माइनस के साथ मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस और माइनस। फिर उसके बाद इस प्लस को मल्टीप्लाई के साथ मिला के लिखेंगे, ये बन जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई। फिर इस प्लस को हमने डिवाइड के साथ मिलाना, तो ये बन जाएगा प्लस और डिवाइड। तो यहाँ तक भी कोई काम मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये प्लस को हमने अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके या पेयर्स बना के हमने लिख लिया। अब माइनस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के साथ लिखना। तो हम इधर लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, इस माइनस को डिवाइड के साथ पेयर बना के लिखना है। ये माइनस और इसको हमने किसके साथ लिख दिया, डिवाइड के साथ लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद ये माइनस ने भी अगली तमाम टर्म्स के साथ पेयर बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को भी छोड़ देना। अब हमारे पास कौन सी चीज़ बची, मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई को इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ मिला के लिखना है और इस जगह पर कामा भी आएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा जी, डिवाइड आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो रकमों वाली टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं या सेट बन गए हैं। तो अब जो इससे हमने नेक्स्ट जो सब सेट बनाने हैं वो 3 रकमों वाले बनाने हैं। तो इधर से ही आकर बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ आपको मैं एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जिससे ये क्वेश्चन इंतहाई आसानी के साथ हल हो जाएगा। वो ये है कि आपके पास ये जो 4 रकमें दी गई हैं और इन 4 रकमों की मदद से आपने 3 रकमों वाला सबसेट बनाना है। तो आपने बारी बारी एक रकम को छोड़ देना और बाकी रकमों से सबसेट बना लेना। मसलन सबसे पहले मैं इस डिवाइड को छोड़ देता हूँ, बाकी 3 रकमों का सबसेट बना देता हूँ। मसलन प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले मैंने इसको छोड़ा था, अब मैं मल्टीप्लाई को छोड़ लेता हूँ, बाकी रकमों का सेट बना देता हूँ। तो वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस और क्या बन गया जी, डिवाइड बन गया। इसको भी मैंने छोड़ लिया, इसको भी छोड़ लिया। अब मैं किसको छोड़ूंगा, माइनस को। अब पीछे हमारे पास ये जो 3 रकमें बची हैं इनका हमने सबसेट बना लेना। क्या क्या हम लिखेंगे जी, प्लस, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। तो अब मैंने डिवाइड को भी एक दफ़ा छोड़ा है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई को छोड़ा है, एक दफ़ा माइनस को छोड़ा है। अब इसके बाद जो बारी है वो किसकी है, प्लस की। अब हम प्लस को छोड़ देते हैं, बाकी रकमें लिख लेते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस तरह हमने एक रकम छोड़ के बाकी जो है रकमों का सेट बना दिया। ये हमारे पास कितने सेट बन गए, 4 सेट बन गए 3 रकमों वाले। तो ये अगर इधर देखें तो 4 सेट बन गए। अब इसके बाद लास्ट के अंदर हमने 4 रकमों वाला सेट लिख देना। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास 16 सब सेट बन गए हैं। तो अगर हम इनको गिनेंगे तो 16 होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमने 16 इसके सब सेट बनाने थे। तो इसके अंदर आपको मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ, जो
क्वेश्चन की तरह का सबसेट होता है। मसलन इसको अगर आप देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये जो क्वेश्चन में जो गिवन सेट है अगर ये दोनों सेम हो ना, ऐसा जो सेट होता है इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी जो 15 हमारे पास सबसेट होंगे वो कौन से होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। और अगर इसका हमने बनाना हो पावर सेट तो सिर्फ हमने ये काम करना है, ये जो हमारे पास गिवन सेट ए है इसको आपने इस तरह दोबारा इधर ए लिखना है और ए के शुरू में पी लिखकर इसके ए के साथ ब्रैकेट लगा देनी है, यानी कि पी फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट में आपने क्या लिख देना है, ए लिख देना, और फिर आपने सिर्फ एक ब्रैकेट का इजाफा करना, एक ब्रैकेट इधर और एक ब्रैकेट आपने लास्ट में लगा देनी है। तो इस तरीके से जो हमारे पास सेट हासिल होगा कि मसला हम शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगा देंगे और जो सब सेट होंगे उनका एक और सेट बना लेंगे, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो अगर हमारे पास 4 रकमें दी गई हों तो उसके 16 सबसेट बनेंगे, उसके शुरू और आखिर में हम सेट वाली ब्रैकेट लगाकर एक नया सेट बना लें तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। और ये जो ए होता है इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने पावर सेट है उसको फाइंड करना होता है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।